Dear students, today we will see some numericals on circuits. This is the first circuit. Here you have to find equivalent resistance between A and B. Okay. So what do you think? In which direction the current or which path the current will follow? Okay. You may imagine that if current starts moving from this side, at this end there is a junction 1.1 one part is here and other part is here. Okay. uh, which path the current will follow? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि ये 3 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, एक 2 किलो ओम का है और 4 किलो ओम का है, और बगल में क्या है, एक सिंपल वायर कनेक्टेड है। ठीक है। तो अब जो करंट है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी ये आपको चेक करना है, क्योंकि उसी से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे। तो आपको मैं बता दूं करंट क्या होती है। करंट विल ऑलवेज फॉलो द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। ठीक है। सो करंट विल नॉट फ्लो थ्रू 2 किलो ओम एंड 4 किलो ओम रेजिस्टर्स। आप ऐसे समझ लो कि जैसे कि अगर आपको कहीं जाना है, आपको सपोज स्कूल आना है, तो आपके घर से आपको पता चला कि जो मेरे घर से स्कूल का जो रास्ता है वहाँ पे बहुत सारा जाम लगा हुआ है। ठीक है। तो आपने क्या किया, एक दूसरा रास्ता आपको पता चला कि तो पूरा खाली है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से चले जाओगे, यहाँ से स्कूल आ जाओगे ऑन टाइम, तो ये पाथ फॉलो नहीं करोगे। तो ऐसे ही यहाँ पे है, उसको करंट को ए से बी पे पहुँचना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इधर क्या बिल्कुल एक स्मूथ रास्ता है जहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है। तो करंट क्या करे, करंट विल फॉलो ऑलवेज लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। ठीक है। तो करंट क्या होगी, करंट आपकी डायरेक्ट जो है ए से स्टार्ट होकर के करंट इस वाले में नहीं जाएगी, इसमें नहीं जाएगी। ठीक है। और करंट आपकी ऐसे आके ऐसे ऐसे चली जाएगी बी तक। देखो जब आप ऐसे चलोगे तो 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद फिर ये सिंपल वायर है, फिर 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर आप इन वायर्स को आप खींच के स्ट्रेट कर दो तो एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, ये 3 है, ये 5 है, ये बी है, ये ए है। तो टोटल इस दोनों देखो सीरीज़ में हो गए, सीरीज़ में हो गए तो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, 3 + 5 8 किलो ओम। ठीक है। अब जैसे अगर कुछ लोगों को डाउट हो कि ये कैसे होगा या उनके समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक दूसरा मेथड है, अल्टरनेट मेथड है ये पता करने का कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है। तो आप देखो, आप ये कर सकते हो कि इस पार्ट का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो देखो यहाँ पे ये जो है इसका तो आर जो है 0 है, और यहाँ पे इन दोनों का जो नेट आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है। तो अब आप इन दोनों का आर इक्विवेलेंट फाइंड करो। तो ये दोनों पैरेलल में हैं, 6 और ये 0 वाले। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/6 प्लस 1/0। तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी प्लस 6 आपका इन्फिनिटी ही होगा। तो 1/r इक्वलेंट अगर इन्फिनिटी है तो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। बस समझ में आ गई, 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0। तो इस तरीके जो इस वाले सर्किट का रेजिस्टेंस, इस वाले परपथ जो आपका पार्ट है, सर्किट पार्ट है, इसका रेजिस्टेंस 0 आ जाएगा। तो ये वाला काउंट ही नहीं होगा, तो 3 और 5 ही केवल काउंट होंगे। ठीक है। तो इनका टोटल जो है 8 किलो ओम आ जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखो। तो दूसरे क्वेश्चन में आपका ये आपको सर्किट दिख रहा है, आपको ए और बी के बीच में नेट फाइंड करना है। तो मैंने आपको ये बताया है फॉर्मूला कि आपको जैसे ए और बी के बीच में अगर नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आप ए से स्टार्ट करो चलना। जो भी आपके रास्ते में बिल्कुल सीधे सीधे आएंगे, कहीं कोई डिवीज़न नहीं होगा, तो वो आपके सब सीरीज़ में हो जाएंगे। जहाँ पे डिवीज़न होगा वो आपके पैरेलल में होंगे। ठीक है। तो देखो आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे 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 ऐसे। ठीक। तो मतलब आप चले तो आप बिल्कुल सीधे चले, क्योंकि आपको अगर सीधा ही नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको क्या करो, स्ट्रेच कर दो, ए और बी को स्ट्रेच कर दोगे
तो ये जितने भी ये एक सिंपल जैसे कॉर्ड नहीं होती, उसको अगर आप चाहे तो उस कॉर्ड को आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप उसको स्ट्रेच कर दोगे तो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरीके कितने रेजिस्टेंस लगे, 1 2 3 4 5। तो टोटल जो 5 रेजिस्टेंस है सबके सब इसमें सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो नेट कितना हो जाएगा, आर इक्वलेंट इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी कि 5R। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ये प्रॉब्लम है, इसमें आपको क्या करना है, आपको नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो फिर से वही तरीका, क्या करोगे, मान लो यहाँ पे जैसे ए पॉइंट है, तो यहाँ से नेट करंट आई चलना स्टार्ट हुई। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे करंट जो है 2 पार्ट में बट रही है, एक इधर 1 ओम का रेजिस्टेंस, एक इधर 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे I1 जाएगी और यहाँ पे मान लेते हैं I2 जाएगी। ठीक है, अब ये I1 चली तो I1 के सामने फिर से उसी के सीधे में बिल्कुल 1 ओम मिल रहा है। तो ये 1 ओम किस में हो गए, सीरीज़ में हो गए। ठीक, ये आपका जंक्शन पॉइंट, यहाँ पे I1 आ जाएगी। ऐसे ही जब यहाँ I2 आएगी तो I2 के पास सीधे जब चलेगी तो I2 को कौन सा मिलेगा, 2 ओम का फिर से मिल जाएगा। तो ये 2 और 2 आपके किस में हो गए, सीरीज़ में हो गए। तो यानी कि इनका नेट कितना हो गया, इसका नेट आ गया 2, इसका नेट आ गया 4। अब यहाँ पे आके दोनों फिर से मिल गए, यानी कि यहाँ पे आके I1 प्लस I2 हो गए। अब इधर आगे क्या, तो फिर डिवीजन, फिर इधर 1 फिर इधर 2। तो यहाँ पे गई I1, यहाँ पे फिर से गई I2, ये दोनों फिर से मिले तो 1 और 1, ये 2 ये 4। फिर ऐसे ही यहाँ पे डिवीजन हुआ, फिर इधर I1 गई, फिर इधर 2 हुआ, फिर यहाँ I2 गई, यहाँ पे 4 हुआ। ऐसे ही यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और 2 और 4 किस में है, पैरेलल में। 2 और 4 किस में है, पैरेलल में। 2 और 4 किस में है, पैरेलल में। ठीक, ये देखो सेम चीज़ है जो मैंने बताई है। ठीक, अब देखो 2 और 4 पैरेलल, 2 और 4 पैरेलल, 2 और 4 पैरेलल। आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे कि 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, अब इनका अगर आपको नेट इक्वलेंट निकालना है तो नेट इक्वलेंट इक्वल टू क्या होता है, 1/R। आर इक्वलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 R2 क्या हो गया, एलसीएम हो गया, तो ये हो गया R1 प्लस R2। तो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो, अब तो 2 और 4 का जब अगर आपको इक्वलेंट निकालना है 2 और 4 का, तो 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, यानी कि 8/6, यानी कि कितना आ गया, 4/3। ठीक है, तो 4/3 आ गया। तो देखो यहाँ पे 2 और 4 का नेट कितना आया, 4/3। और ये 4/3 यानी कि 2 और 4, इसका आया 4/3, इसका 4/3, पहले वाले का 4/3, दूसरे वाले का 4/3, तीसरे वाले का 4/3, चौथे वाले का 4/3। ये सारे के सारे किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में। देखो ये सारे के सारे किस में कनेक्टेड हो गए, सीरीज़ में। और सीरीज़ में आपको पता ही, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 4 टाइम्स 4/3 है, तो आंसर आ जाएगा 16/3। या तो आप 4 टाइम्स कर दो 4/3 को, या उसको 4 टाइम्स ऐड कर दो, बात बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसका आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना है ए और बी के बीच में। ठीक, तो सिंपल ऐसे समझो, आई से करंट, अगर ए पॉइंट से करंट चलेगी, तो देखो ए पॉइंट से अगर करंट चलेगी, अभी हम केवल जो है इतना ही पार्ट ले रहे हैं। ठीक, तो अगर यहाँ से ए से करंट चलेगी तो यहाँ देखो यहाँ पे एक 3 ओम है, इधर 6 ओम है। तो इधर जाएगी मान लो I1, और 6 वाले में गई I2। तो ये जो I1 वाली है, ये I1 ऐसे चलेगी। ठीक, तो I1 जब चलेगी तो I1 3 ओम भी इसको मिलेगा। समझना, देखो ये डायग्राम इधर बना हुआ है, ए से चली I1, तो I1 जब चलेगी तो इसको 3 ओम ये मिला, फिर इसको 3 ओम फिर से मिला, दूसरा 3 ओम मिला, ये फाइनली आके ये डी पे आ गई। और इधर जो AD वाला पार्ट है, यानी कि 6 ओम वाला पार्ट है, वो नीचे कनेक्टेड है। ठीक है,
बात समझ में आ गई? तो अब देखो, तो ये हो गया आपका 3+3, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। 3 और 3 किस में? सीरीज़ में, क्योंकि सीधे ही रास्ते पे हमको मिल रहे हैं दोनों। तो 3+3 6 ओम हो गया, और इसका 6 ओम आ गया, और ये इसका 6 ओम आया, और ये 6 और ये 6 आपकी किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। तो इसका आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा? 6 × 6/6 + 6 यानी कि 12, यानी कि 3। तो इसका आर इक्वलेंट यानी कि इस पूरे सर्किट का, इस पूरे का मतलब ACD का जो आर इक्वलेंट हो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देखो ये 6 आया पहले, फिर 6 और 6 पैरेलल में है, तो इनका R1 कितना आ गया? 3 ओम आ गया। यानी कि ACD को हटा के, यानी कि ACD को हटा के आप केवल यहाँ पे एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दोगे, ठीक है, केवल 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दोगे इस पार्ट को हटा के। तो अब देखो नया फिगर कैसा बन जाएगा, ये बन गया AD, और बाकी सब वही, यहाँ पे 3 ओम लग गया, ठीक है। अब अगर ध्यान दो तो ये फिर से वही सर्किट है, यहाँ पे I1 जाएगी, यहाँ पे 3 ओम मिलेगा, फिर ये 3 ओम मिलेगा, फिर ये 6 हो जाएगा, 3+3, और इसके पैरेलल में ये 6 है, तो 6 और 6 पैरेलल में हो गए, तो इनका नेट आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा? 3। इसका 3 आ गया, तो इसको हटा के आप यहाँ पे क्या लगा दोगे? 3, ठीक। अब फिर से देखो 3 और 3, ये देखो, तो ADE लोगे तो इसका नेट इक्वलेंट कितना आ गया? 3 आ गया। तो ADE को हटाया, अब आपका क्या बचा? AFE का भी जब निकालेंगे तो उसका कितना आ जाएगा? उसका भी 3 आ जाएगा। उसका भी कितना आ गया? 3 आ गया। तो AFE की जगह भी 3 लिख देंगे, ये हमने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। देखो मतलब जैसे जैसे आप एक एक पार्ट को सॉल्व करते जाओगे, आपने इसको सॉल्व किया तो इसका पूरे का 3 आ गया, तो AFE बचा। AFE को जब सॉल्व करोगे फिर इसका 3 आ जाएगा, तो नेट आपके पास जो आएगा, आपका पास आएगा ये 3, ये 3, ये 3, ये AB, ये 3, और ये F, तो AFB बचेगा। अब देखो AFB बचा, तो ये 3, 3, 3, और ये। अब आपको AB के अक्रॉस निकालना है। तो AB के अक्रॉस जब निकालना होता है, तो मैंने आपको ये बताया था जब स्टार्टिंग में जब सर्किट बताए थे कि AB वाले को आप ऐसे ही पकड़ लो, क्योंकि AB के अक्रॉस निकालना। बाकी आप इस पर करंट, ये गई, इस पर ये गई, ये 3, ये 3, तो इस पर जो करंट जाएगी वो, ये दोनों देखो सीरीज़ में आ जाएंगे, इस पर करंट ऐसे जा रही है, और ये इनके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो 3+3 का कितना हो गया? 6, तो 6 पैरेलल 3, ठीक है, तो 6 पैरेलल 3 हो जाएगा। तो 6 पैरेलल 3 का आंसर कितना आता है? आर इक्वलेंट इक्वल टू 6 × 3 डिवाइड बाई 9, R1 R2 अपॉन R1 + R2 लगा दिए, तो आर इक्वलेंट इक्वल टू आ गया आपका 2 ओम, ठीक है। देखो, ओके, क्लियर, थैंक यू।